दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीप एक्सप्लेन्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, ये दुनिया अनेक प्रकार के रहस्यों से भरी पड़ी है जिनके पीछे की हकीकत आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आपने कई ऐसे रहस्यमय स्थानों के बारे में तो कभी न कभी सुना ही होगा जो किसी न किसी प्रकार से असाधारण हो, या उस स्थान के पीछे ऐसी कोई कहानी हो जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही आज मैं आपको भारत का एक ऐसा किला दिखाऊंगा जो अपने आप में एक रहस्य बने हुए है। इस जगह होने वाली घटनाओं के पीछे का राज आज तक लोग नहीं जान पाए और आज भी लोग यहां जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, इस किले का नाम है भानगढ़ किला, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में बना हुआ है। इसे भूतहा किला भी कहा जाता है। इस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं कि यहां पर शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं जाता, और अगर किसी तरह चला जाए तो वह सही सलामत वापस नहीं आता। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम होते ही यहां किले के अंदर की दीवारों से भूतों के चीखने की आवाजें आती है। यहां तक कि कई बार आधी रात को किले के बीच से एक विशेष प्रकार की रोशनी भी देखने को मिलती है। इन्हीं रहस्यों के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए कई लोगों ने हिम्मत करके रात को किले के अंदर जाने का साहस तो कर लिया, परंतु कोई भी अपने इरादे में सफल नहीं हो सका। कई लोग तो वहां के डर के कारण दबे पांव वापस आ गए, और कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे वे लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। ऐसी अनेक जानलेवा घटनाओं को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहां पर शाम 6 बजे के बाद कोई भी पर्यटक नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये रही इस किले के बारे में भूतिया घटनाएं। पर अब हम जानेंगे कि इस किले के भूतिया बनने के पीछे का क्या कारण है। तो दोस्तों, इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में करवाया था, जिसे बाद में माधो सिंह ने इसे अपनी रियासत बनाया और कई वर्षों तक राज किया। माना जाता है कि उस समय भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी, जिनके चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। वे राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि आए दिन नए नए राज्यों से उनके लिए राजाओं के रिश्ते आते थे। राज्य के हर राजा की नजर राजकुमारी पर थी। वे सभी राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहते थे, परंतु एक दिन एक सिंधिया नामक तांत्रिक की नजर उन पर पड़ी, जो कि काला जादू करने में माहिर था। वो रानी को देखकर पूरी तरह मोहित हो गया था। वो किसी भी प्रकार से रानी को अपना बनाना चाहता था, परंतु यह इतना आसान नहीं था। सिंधिया जानता था कि राजकुमारी के पास जाना इतना आसान नहीं है, तो उसने एक योजना बनाई। उस समय भानगढ़ किले के बाहर एक बाजार लगा करता था, जहां लोग अपने सामान खरीदने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन उसी बाजार में राजकुमारी की एक दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदने के लिए उस बाजार में आ गई। सिंधिया को इसी दिन का इंतजार था। वो अपनी काला जादू की शस्त्र विद्या में इतना निपुण था कि उसने तेल में मंत्र फूंक कर उसे वशीकरण का तेल बना दिया, ताकि वह राजकुमारी को पा सके। दासी उस तेल को लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, परंतु राजकुमारी को इस योजना का पता चल जाता है। जब राजकुमारी ने दासी से उस तेल के बारे में पूछा, तो दासी ने बताया कि वह तेल उसे सिंधिया तांत्रिक ने दिया है। यह सुनकर राजकुमारी को सारी बात समझ में आ गई, और उन्होंने वह तेल की शीशी पहाड़ पर से एक पत्थर पर जा फेंकी। काला जादू होने के कारण वह पूरा खेल उल्टा पड़ गया, और वह पत्थर जादू के कारण लुढ़कते हुए उसी तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिस कारण उसकी मौत हो गई। परंतु मरते समय उस तांत्रिक ने अपनी अधूरी इच्छा का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में यहां कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी दिन के बाद धीरे धीरे उस स्थान पर रहने वाले लोगों की रहस्यमयी तरीकों से मृत्यु होने लगी, और कई लोगों ने इसके डर से शहर खाली कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वहां उस रानी की आत्मा भटकती है और लोगों के रोने चीखने की आवाजें आती है। इस कारण आज भी शाम 6 बजे के बाद वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो ये रही इस भूतिया किले के पीछे की कहानी, जो कि लोगों द्वारा मानी जाती है। दोस्तों,
आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या यह वास्तव में सच हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं।